जो एचटेट 2025 की परीक्षा जुलाई 2030 और 31 जुलाई 2025 को जो परीक्षा हुई है एचटेट 2024 के अंतर्गत, उसमें जो पहली प्रक्रिया थी एग्जाम के बाद की, जिसमें स्कैनिंग का काम होता है और की वगैरह लगाई जाती है, वो हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो लगभग ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने एचटेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, या यूँ कहिए जो उत्तीर्ण समझे जा सकते हैं, उन सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 25 और 26 अगस्त का हमने समय दिया है। और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दी है कि वे अपने गृह जिला में या हरियाणा में जहाँ कहीं भी हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ के अभ्यर्थी जिन्होंने एचटेट परीक्षा 2024 जुलाई 2025 में दी है, वो भी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपने सीमा क्षेत्र के लगते हुए जिले में आकर के करवा सकते हैं। और जैसे ही ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आगे की जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। इसमें मैं यह बात ऐड करना चाहूँगा कि 25 और 26 अगस्त को यदि कोई अभ्यर्थी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा सकेंगे, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही जो अगली स्टेज होती है रिजल्ट डिक्लेयर करने की, उस पर हम जा सकेंगे। पिछली बार का जो एचटेट का रिजल्ट यानी एचटेट 2023 की बात यदि हम करें, तो उसमें लेवल 1 का जो रिजल्ट था वो 21.74% रहा था। लेवल 2 का रिजल्ट जो था वो 12.93% रहा था और लेवल 3 का रिजल्ट 8.89% रहा था। इस बार जहाँ तक सवाल लेवल वाइज रिजल्ट बताने का या रिजल्ट डिक्लेयर करने का है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी जो हमने अभी एचटेट में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, उनकी संख्या लगभग 40,000 के करीब है। और इसमें अभी एग्जैक्ट फिगर हम तभी बता सकेंगे जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और जो इनके रिजल्ट की फाइनल स्टेज हम जब बना देंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी अपने जिला के केंद्र पर आएंगे, उनको अपना आधार कार्ड या यूँ कहिए आइडेंटिटी के लिए उनका अपना कोई भी पहचान पत्र और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड लाना बड़ा ज़रूरी होगा। कलर्ड एडमिट कार्ड की फोटो को जो कॉपी है वो कंपलसरी है, उसके आधार पर ही उनको वहाँ एंटरटेन किया जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यानी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में बायोमेट्रिक की हमने सुविधा दी है। इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को, किसी परीक्षार्थी को जो कि पड़ोसी राज्यों से हैं, अपने आसपास के जिले में कहीं कोई दिक्कत है, मान लीजिए कि वो पड़ोसी राज्य में ना होकर कहीं कहीं दूसरी जगह वो हैं या हरियाणा में हैं, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ऐसी जो परीक्षार्थी हैं, हरियाणा सरकार के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है और जो केंद्र सरकार के और हरियाणा सरकार के नियम हैं, उसके अनुरूप एससी-बीसी कैंडिडेट्स को 5% का जो रिलैक्सेशन होता है वो दिया गया है। सर, ये हमने जो क्राइटेरिया वो 60% का रखा है, अर्थात 150 में से जिनके 90 नंबर होंगे उसको पास घोषित किया जाएगा। एससी कैटेगरी में इसी प्रकार से, यानी यदि हम 150 की बात करें तो 60% में की बजाय 55% को हम जो कैंडिडेट उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर 83 यानी 82.5 का जो कैंडिडेट होता है उसको पास घोषित किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया जो 82 का रखा गया है। होने वाले परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एस्टेट में आपने बड़ा नियम और सहनशीलता का परिचय दिया है, आगे आने वाले समय में भी परीक्षाओं में जो जो परीक्षाएं वो अपने करियर से रिलेटेड अपीयर हों, सभी में इसी प्रकार से परिचय दें और अपने करियर में जो उनका गोल एक निर्धारित उन्होंने कर रखा है वो अचीव करें। जहाँ तक एस्टेट 2024 का सवाल है, इसमें लेवल 1 में 82,917 परीक्षार्थी टोटल थे, जिनमें से 66,244 अपीयर हुए। इसी प्रकार से लेवल 2 में टोटल 2,01,518 अभ्यर्थी थे, जो परीक्षा में 1,68,278 अपीयर हुए। इसी प्रकार से यदि लेवल
पर्ची की बात हम करें तो 1,20,945 टोटल अभ्यर्थी थे, जिनमें से 1,05,539 अपीयर हुए। तो इस प्रकार से जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी परसेंटेज की बात यदि हम करें तो लगभग 80% के करीब अपीयर हुए। सर केस कितने? कोई केस इस बार स्टेट में नहीं बना है, इसलिए मैंने पहले भी अपने संबोधन में कहा था कि जिस प्रकार से सहनशीलता का और जिस प्रकार से एक आदर्श नियमों का पालन परीक्षार्थियों ने किया, ऐसे ही भविष्य में भी इसी प्रकार से अपना एक नियम बनाए।